स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, लोरेंज रूपांतरण या वेगों का संयोजन। बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, मैकेनिक्स के यूनिट फर्स्ट से हमने ये टॉपिक लिया है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। वेगों का संयोजन या रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, वेगों के योग का आपेक्षिकीय नियम। हम जानते हैं कि एस जो हमारी प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें वेलोसिटी जो है यू है। इसके कंपोनेंट्स होंगे यू एक्स इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी, यू वाई इक्वल डिवाइड अपॉन डी टी, यू जेड इक्वल डी जेड अपॉन डी टी। एस डेस जो हमारी फ्रेम है वो स्टार्टिंग में को इंसिडेंट है एस के साथ, जो एस के सापेक्ष पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। उसके पश्चात जो हमारे पास लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, जो कि हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक्स डैश इक्वल अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल वाई, जेड डैश इक्वल में जेड। क्योंकि एस डैश फ्रेम जो है प्लस एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, इसलिए जो चेंज होगा ट्रांसफॉर्मेशन में वो कोऑर्डिनेट एक्स में ही होगा। एंड टी डैश इक्वल में अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, टी डैश इक्वल अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि जो एस डैश फ्रेम है उसके यू डैश के कंपोनेंट्स होंगे यू एक्स डैश इक्वल डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, यू वाई डैश इक्वल डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, एंड यू जेड डैश इक्वल डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश। अगर हम इक्वेशन 1 एंड 3 में रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश फाइंड करना होगा, और उसके बाद हमें उसमें रिलेशन फाइंड करना होगा। यानी हम इक्वेशन 1 एंड 3 को कॉरिलेट करना चाहते हैं, इसलिए हम इक्वेशन 2 को विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट हम कर देते हैं इस इक्वेशन को। देखते हैं हम डी एक्स डैश इक्वल अल्फा एक्स माइनस वी एक्स टी, इस इक्वेशन को हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी डी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल अल्फा डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी डी टी अपॉन डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। डी एक्स अपॉन डी टी हमने इक्वेशन 1 से लिखा है कि ये एस फ्रेम के लिए यू का एक्स दिशा में कोऑर्डिनेट है, यानी यू एक्स अल्फा यू एक्स माइनस वी। दूसरा हम इधर देख रहे हैं डी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल में है ये अल्फा यू एक्स माइनस वी। अगर हम इस अपॉन वाले डी टी को क्रॉस में ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है डी एक्स डैश इक्वल में अल्फा यू एक्स माइनस वी डी टी। ऐसे ही हम इस इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास होगा डी वाई डैश इक्वल डी वाई एंड डी जेड डैश इक्वल में डी जेड। और हमारे पास जो इक्वेशन टाइम के लिए जो इक्वेशन है उसे हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, यानी टी डैश इक्वल अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। टी डैश इक्वल में ये होगा डी टी डैश अल्फा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी टी अपॉन डी टी, डी टी अपॉन डी टी, और माइनस में वी अपॉन सी स्क्वायर, चूंकि ये कांस्टेंट है, और ये होगा डी एक्स अपॉन डी टी। डी टी अपॉन डी टी से कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1 होगा, माइनस में वी बाई सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और डी एक्स अपॉन डी टी एस फ्रेम के लिए एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यानी ये हमें प्राप्त होगा अल्फा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और जो अपॉन में डी टी है उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये हमारी इक्वेशन है 7, ये इक्वेशन है 4, 5, 6 एंड 7। इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7 हमें प्राप्त हो गई है। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन 4, 5 एंड 6 को इक्वेशन 7 से डिवाइड कर देते हैं। 4 जो इक्वेशन है हमारी वो इक्वेशन डी एक्स डैश है, और इक्वेशन 7 है वो है हमारी डी टी डैश, यानी डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, यानी वेलोसिटी का एस डैश फ्रेम के लिए एक्स कंपोनेंट प्राप्त होगा हमें डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल में। इस इक्वेशन को हम देखना चाहते हैं कि पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। डी एक्स डैश इक्वल में है अल्फा यू एक्स माइनस वी डी टी, अल्फा
यू एक्स माइनस वी डी टी, और डी टी डैश अपॉन में है ये डी टी डैश इक्वल में है अल्फ़ा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर डी टी। चूँकि हम देखते हैं अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल में आएगा यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली हम ऐसा डी वाई डैश के लिए भी लिख सकते हैं, डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, चूँकि डी वाई डैश इक्वल में है डी वाई, डी वाई डैश इक्वल में है डी वाई, और अपॉन में डी टी जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डी वाई डैश इक्वल में डी वाई, और डी टी डैश इक्वल में है ये अल्फ़ा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। डी वाई डैश इक्वल में डी वाई एंड डी टी डैश इक्वल में है ये अल्फ़ा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर डी टी। डी वाई अपॉन डी टी यू वाई में चेंज हो जाएगा, अपॉन में अल्फ़ा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली डी जेड के लिए भी होगा यू जेड अपॉन अल्फ़ा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पर अल्फ़ा जो है हमारा एक कांस्टेंट है। जब हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया था तो उसके इक्वल में हमने प्राप्त कर लिया था 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रूट। अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ पर रख देते हैं यू एक्स डैश यू वाई डैश एंड यू जेड में, तो हमें फाइंड होते हैं यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यू वाई डैश इक्वल यू वाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर एंड यू जेड डैश इक्वल में ये जो हमें एक सेट प्राप्त हो रहा है यू एक्स डैश यू वाई डैश एंड यू जेड डैश, ये कहलाता है एडिशन ऑफ वेलोसिटीज या रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज कहलाता है। वेगों के योग का आपेक्षिकीय नियम कहलाता है ऑफ वेलोसिटीज। निर्देश तंत्र एस डैश की जो गति है की दिशा वाला घटक वेग घटक यू एक्स इन सभी समीकरणों में निहित है, यू एक्स और यू एक्स। अतः एस डैश में वेग के प्रत्येक घटक को यह इफेक्टिव या प्रभावित करता है। ये हमने पढ़ा वेगों के संयोजन का नियम। अब हम पढ़ते हैं कुछ स्पेशल केसेस जो हैं हमारे पास में। पहली केस है कि u इक्वल यू एक्स इक्वल सी हो, u इक्वल यू एक्स इक्वल में सी हो, तो u डैश इक्वल हम लिख रहे हैं चूँकि यू एक्स डैश इक्वल में यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। यू एक्स इक्वल यू एक्स डैश इक्वल में सी माइनस वी, और ये अपॉन में क्या होगा सी माइनस 1 माइनस वी बाई सी इक्वल में सी, यानी एस डैश फ्रेम में जो वेलोसिटी है वो प्रकाश की वेलोसिटी के इक्वल होगी। यू वाई डैश और यू जेड डैश इक्वल 0 होंगे। यहाँ हम कह सकते हैं कि अतः एक कण दूसरे नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में भी प्रकाश की वेग से एक्स डायरेक्शन में गति करता है, अर्थात प्रकाश की वेग से गतिशील कण सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में प्रकाश की वेग से ही गति करते हुए प्रेक्षित होंगे। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि तंत्रों की जो गति है यानी फ्रेम्स की जो मोशन है वो प्रकाश की वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इनवेरिएंट रहती है। सेकंड जो कंडीशन है वो हम यहाँ देख रहे हैं, यदि निर्देश तंत्र एस डैश का एस के सापेक्ष वेग v का मान c की तुलना में अत्यल्प हो, यानी v बाई सी वेरी लेस देन 1 हो, तो यू एक्स डैश इक्वल यू एक्स माइनस वी, यू वाई डैश इक्वल यू वाई और यू जेड डैश इक्वल में यू जेड, ये प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। चूँकि ये जो टर्म है हमारी ये बहुत छोटी है, यानी इस पूरी टर्म को हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं, तो हमारे पास जो यू एक्स डैश है वो बचेगा यू एक्स माइनस वी, यू एक्स डैश इक्वल यू एक्स माइनस वी, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का एक इक्वेशन है। यू वाई डैश इक्वल यू आई, यू जेड डैश इक्वल में यू जेड।
इस अवस्था में जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस हैं एज ए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बिहेव करते हैं। थैंक यू।